ઓકે, એની પર ધ્યાન રાખતા રહીશું. એની સાથે જ આગળ વધીએ અને નજર કરી લઈએ. સાથે જ આપણા સાથે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે એમની સાથે પણ ચર્ચા કરી લઈએ આગળ. ક્વેસ કોર્પના મેનેજમેન્ટ જોડાયા છે આજે મારી સાથે. કંપનીના ગ્રુપ सीएफओ रवि विश्वनाथन जोड़ाई चुका है आगे बातचीत करने માટે. सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून. शुरुआत में ओवरऑल ऑपरेशनल नंबर्स से करना चाह रही थी क्योंकि नियरली 19 to 20% का जंप देखा गया है. कैसा रहा परफॉर्मेंस इस क्वार्टर के दौरान? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए कौन से फैक्टर सपोर्ट कर रहे थे, उसी से शुरुआत करें. इसको अभी ये Q3 का जो रिजल्ट हमने अनाउंस किया है ये हमारी कंपनी की दिस इज रिकॉर्ड ब्रेकिंग एज फार एज रेवेन्यूज, EBITDA एंड पैट इज कंसर्न. और इससे पहले हमने कभी इतनी such good numbers we've actually never reported. So we've got in terms of revenues there was a 31% year-on-year growth and a 14% quarter-on-quarter growth. PAT, EBITDA also grew by 19% year-on-year and about 14% quarter-on-quarter. And PAT also grew more than about 94% year-on-year growth we saw in PAT. So this has been the strongest quarter ever reported by the company. We saw a good pickup across all the three platforms and all the three segments. All the three segments, workforce management ho, या operating asset management हो या global tech solutions हो, all the three segments the growth has been very good. If at all operating asset management का जो segment है where we have facility, security, catering and all these were a little depressed because work from home continued to be there. Offices are not back completely. Schools and education institutions are not back completely. So if at all we will see some softness in operating asset management. बाकी दोनों, whether it is workforce management or global tech solution, a very strong and robust results for the quarter. अग्रीड सर. अच्छा, इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स क्या एक्सपेक्ट करूं मैं, क्योंकि ऑलरेडी आप बता रहे हैं कि रेवेन्यू के टर्म्स में इस परफॉर्मेंस अच्छा रहा है. इस बार नंबर्स 5.4% से घट के हम लोग 4.9% पर आते हुए देख रहे हैं. एक आइडिया कौन से बैंड में हम लोग रहते हुए देख पाएंगे ये साल के अंत तक? ईयर क्लोजर कैसे होगा? देखिए हम लोग गाइडेंस नहीं देते, मगर हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो हमने क्वार्टर 3 में देखा है उसी के हिसाब से ये क्वार्टर भी अच्छी होनी चाहिए. We will continue to maintain the same momentum into Q4. हम गाइडेंस नहीं देंगे, मगर हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि the results will be as good as the previous quarters. अग्रीड सर. अच्छा, उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ सेगमेंटल परफॉर्मेंस में समझना चाह रही थी क्योंकि हम लोग देख रहे हैं सेगमेंटल परफॉर्मेंस में वर्कफोर्स मैनेजमेंट की तरफ से तकरीबन 34% का इजाफा रेवेन्यू टर्म्स में और ग्लोबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में भी 18% का मूव था. रेवेन्यू की ही बात कर रही हूँ मैं. और ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट में भी उतने ही क्वांटम में नियरली 35% का ग्रोथ देखा गया है. यहाँ से ग्रोथ टारगेट्स क्या रहेंगे? इंडिविजुअल सेक्टर वाइज भी बात करें तो देखिए, जब हम तो ये बोल के अभी we will saying this that we will be able to grow overall at 20% on a year-on-year basis. Minimum 20% is what we should be growing. इसमें ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस का जो बिजनेसेस है वो उसका ग्रोथ होगा 15 to 20% year-on-year. और बाकी ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट एंड वर्कफोर्स मैनेजमेंट will be upwards of 20%. तो और उसी के हिसाब से आप देख लो तो we will be able to maintain growth across all the three verticals, global tech solutions between 15 and 20, and the other two verticals, workforce management and operating asset management, between upwards of 20%. अग्रीड सर. अच्छा, इसके अलावा एक और चीज जो मैं समझना चाह रही थी, क्योंकि आपने मॉन्स्टर के लिए भी कुछ फंड रेज किए थे यहाँ से तकरीबन 137 करोड़ जो वैल्यूएशन $100 मिलियन के अराउंड हो रहा है. ये फंड कहाँ डिप्लॉय होंगे, कैसे यूजेज करेंगे आप? इसके ऊपर मुझे एक आइडिया दे पाए अगर.
इसमें ज्यादा तरह से इसकी इन्वेस्टमेंट होगी प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे और सेल्स एंड मार्केटिंग. Sales and marketing, product development will account for almost about 85% of the total funds that we have raised. The remaining will go into general administrative and general office purposes, but up to 85 to 90% will go into product development, sales and marketing. अग्रीड सर. अच्छा, और इन टर्म्स ऑफ टास्मो वहां पे परफॉर्मेंस कैसे रहा था? यहाँ पे भी आप कुछ स्टेक बढ़ा चुके ऑलरेडी हैं, एक आइडिया इसके ऊपर भी मैं समझना चाह रही थी, अगर आप मुझे बता पाए. टास्मो की परफॉर्मेंस भी हैज बीन वेरी स्ट्रांग. जब हमने इन्वेस्ट किए थे टास्मो पे करीब एक साल से पहले, तब उसका मंथली रेवेन्यू था 3 लाख. अब उसका मंथली रेवेन्यू बढ़ गया है 2 करोड़ तक. तो आप देख लीजिए उसका ग्रोथ कितनी स्ट्रांग. तो वी विल कंटिन्यू टू स्टे इन्वेस्टेड इन टास्मो एंड टास्मो ऑल्सो बी एबल टू रेज सम कैपिटल एंड एक्चुअली गेट इनटू अ हाइपर ग्रोथ मोड. अग्रीड सर. अच्छा, एक और चीज जो मुझे डिस्कस करनी थी इन टर्म्स ऑफ नेट डेट, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी नेट डेट में इंक्रीमेंट हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले. 68 करोड़ था, अब बढ़ के हम लोग आते हुए देख रहे हैं 108 करोड़ पे. वजह क्या थी? एक रीजन आप अगर मुझे बता पाए. ये तो सिर्फ वर्किंग कैपिटल की वजह से हुआ है. I mean, growth has been very good. Quarter on quarter growth has been very good. And which is why our working capital has gone slightly from 68 to about 108 crore. उसी की वजह से गया. ओके, अग्रीड सर. और जो हम लोग मैनेजमेंट चेंजेस देख रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? रिसेंटली हम लोगों ने कृष्ण सूरज मौर्य जी की रेजिग्नेशन देखी है, ये इतना सडन क्यों हुआ था? कोई रीजन था इसके पीछे? वजह तो he wanted to do something on his own. He wanted to do something different. और उसकी leaving was his personal choice. वो उसकी खुद की personal choice थी. But we must admit कि 2 साल जब the 2 years that he has actually led the company, he has led the company very well. He has put it on a firm track. और जो track उसने कंपनी को लगाया है के ऊपर उसने जो कंपनी को लगाया है, हम उसी के ऊपर चलाएंगे. whether it is operational performance, OCF to EBITDA conversion, ROE का जो टारगेट हमने दी थी कि 20% ROE by FY23, we will continue to maintain all of those things. अग्रीड सर. और क्योंकि आपने बताया गाइडेंस तो आप देंगे नहीं, एक इंडस्ट्री पैरामीटर्स किस तरीके से ग्रोथ आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये ईयर क्लोज कैसे होगा और FY23 को लेकर किस तरीके से टारगेट सेटअप हो रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ अभी ये तो ऑर्गेनिक ही है. एंड कम से कम 20% ग्रोथ के तो उससे कम तो आना ही नहीं चाहिए. So minimum 20% growth is what we're looking for FY23. No matter what, I mean third wave हो, fourth wave हो, जो भी हो, I mean so 20% के कम नहीं आना चाहिए. अग्रीड सर. और लास्टली इन टर्म्स ऑफ बजट, क्योंकि हम लोग रिसेंटली बजट को आते हुए देख भी चुके हैं, आपकी इंडस्ट्री ने इसको कैसे रिलेटिवली देखा है? एक एनालिसिस इसके ऊपर, क्या मेजर्स है जो आप यहाँ से भी चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से लिए जाए जिसकी वजह से हम लोग सेक्टर में थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस देखें? वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव. ये जो कैपेक्स स्पेंड है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड जो गवर्नमेंट कर रहे हैं, ऑल दीज आर वेरी गुड फॉर जॉब क्रिएशन. एक्चुअली The government is focused on employment generation. ये जो मैन्युफैक्चरिंग का जो 7 लाख का जॉब का जो वादा किया है गवर्नमेंट ने, all these will actually help us will actually help our business. So the only thing we are looking forward to, with the labor codes का जो बात हो रही है बहुत सालों से, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जानी चाहिए. हमने बहुत सालों से बात कर रहे हैं, मगर अब तो टाइम आ गया है टू गेट इट इनटू एक्शन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्री फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव.
अग्रीड सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। विद बेस्ट रिगार्ड्स कि आने वाला क्वार्टर्स के दौरान और डिटेल में बाकी सारे पैरामीटर्स के ऊपर भी बातचीत कर पाए અને સ્ટોકની ઉપર એક રિએક્શન નજર કરી લો 577 ના લેવલ્સ પર અત્યારે કાર્યરત છે અને કાઇન્ડ ઓફ ફ્લેટિશ છે એઝ વી સ્પીક। ધ્યાન રાખતા રહીશું કેવી રીતના આગળના પરફોર્મન્સીસ રિલેટિવલી વર્કઆઉટ કરતા દેખાય છે અને સાથે જ જે મેનેજમેન્ટે અહીં આગળથી આઉટલુક આપ્યું છે એ વર્કઆઉટ થતું દેખાય છે। ક્વિકલી એક બ્રેક લઈ લઈએ અને બ્રેક બાદ પાછા ફરીને મારી સાથે ખાસ જોડાશે રોઝારી